नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का अगला टाइप 6 कवर करेंगे। इससे पहले हम टाइप 5 तक के प्रश्न को सॉल्व करवाए हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए आज हम टाइप 6 का पहला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट है आपके सामने। पहले प्रश्न को बारीकी से पढ़िए। प्रश्न है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। तो पूरा काम में कितना समय लगेगा? ऑप्शन आपके सामने है 8 दिन, बी है 6 दिन, सी है 7 दिन और डी है 5 दिन। कह रहा है ए, बी और सी कितना कितना दिनों में कर रहा है। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। ये आपको टाइम दिया गया है, ये टाइम आपको मालूम है। ए 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। तो जब आपको टाइम मालूम हो तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क के लिए सभी का एलसीएम लेंगे। 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या बनेगा? तो आप कहोगे 60। 10, 12, 15 का एलसीएम क्या बनेगा? 60। यानी टोटल वर्क आपका 60 निकल के आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि प्रत्येक का क्षमता निकालते हैं, ठीक है, इफिशियंसी। ये 10 दिन में अगर 60 काम को कर रहा है तो यानी इसकी इफिशियंसी क्या होगी? तो आप कहोगे 6। आप जानते हैं कि टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क होता है। तो इफिशियंसी बराबर आप जानते हैं क्या हो जाएगा? इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटे टाइम। टोटल वर्क बटे टाइम, यानी अगर हम 60 बटे 10 करते हैं तो मान कितना आता है आपका? 6। इसी प्रकार की इफिशियंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल वर्क में टाइम से भाग करना पड़ेगा। यानी 60 बटे 12 करेंगे तो बी का इफिशियंसी 5। इसी प्रकार से 60 बटे 15 करेंगे तो सी का इफिशियंसी 4 निकल कर आएगा। या फिर आप ऐसे सोचे कि 12 दिनों में अगर ये 60 काम को कर रहा है तो मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा? तो आप कहोगे 5, 12 25 60। सी अगर 15 दिनों में 60 काम को कर रहा है तो एक दिन में इसको 4 काम करना पड़ेगा। और इफिशियंसी का परिभाषा तो हम यही आपको बताए हैं कि यूनिट समय में जो काम होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्षमता या फिर इफिशियंसी। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये तो एकदम नॉर्मल था, हमने सबका इफिशियंसी मालूम कर लिया, टोटल वर्क मालूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। देखिए एक लाइन खींचते हैं हम सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में। कहता है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। मान लीजिए इस जगह पे आने के बाद एक काम को छोड़ता है, ठीक है, एक काम को छोड़ देता है। तो जब एक काम को छोड़ेगा तो काम को करेगा कौन? तो आप कहोगे जब तीनों साथ मिलकर काम शुरू किया था, ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें ए इस बिंदु पर आने के बाद काम को छोड़ता है, तो करता कौन है आगे काम? तो कहोगे बी प्लस सी। बी प्लस सी काम को करेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बी भी बाद में छोड़ देता है। कहता है और 2 दिन बाद बी भी काम को छोड़ देता है, ठीक है। और यहाँ से 2 दिन चलने के बाद, ठीक है, यहाँ से 2 दिन चलने के बाद, 2 दिन के बाद, यानी यहाँ से 2 दिन के बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद, ठीक है, ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी यहाँ पे काम को छोड़ देता है। बी भी छोड़ देता है इस बिंदु पर आने के बाद। अब बचा हुआ काम को कौन करता है? तो आप कहोगे बचा हुआ काम अगर बी यहाँ पे छोड़ा है तो बचा हुआ काम को सी करेगा। यानी अंतिम में काम को कौन कर रहा है? आपका सी कर रहा है। अब आपको ये समझना है सी अंतिम का कितना दिन काम किया होगा। ध्यान से समझिए, ए 5 दिन पहले छोड़ा है, ए जो है ये 5 दिन पहले छोड़ा है, तो 5 दिन पहले छोड़ा है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 दिन पहले छोड़ा है, इस जगह से 5 दिन पहले है, ठीक है, ये 5 दिन पहले है, और यहाँ से यहाँ तक 2 दिन है। तो ये जो टाइम निकल के आएगा ये कितने दिन का आएगा? आपका 3 दिन का आएगा, 3 डेज का आएगा। इस चीज़ को समझिए, ए को 5 दिन पहले छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो ए जब 5 दिन पहले छोड़ा है और 2 दिन बाद ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी छोड़ा है, इसका मतलब अंतिम का 3 दिन कौन काम किया होगा? तब कहोगे सी। अंतिम का 3 दिन काम कौन किया होगा? आपका सी किया होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अब देखिए सबका इफिशियंसी आपको मालूम है,
सबका इफिशियंसी मालूम है। तो बी प्लस सी 2 दिन काम किया है, बी प्लस सी 2 दिन काम किया है और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी होगी, तो आप कहोगे 5 + 4 यानी 9। 9 की इफिशियंसी से अगर ये 2 दिन काम किया है यानी कितना काम कर लिया होगा, तो आप कहोगे 18। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप। बी प्लस सी अगर 2 दिन काम किया है तो इसकी इफिशियंसी है 5, बी की और सी की 4 है, यानी 5 4 9। 9 की इफिशियंसी से यानी एक दिन में 9 काम, तो 2 दिन में 18 काम होगा। अब सी अंतिम का 3 दिन काम किया है, तो सी की इफिशियंसी है आपका 4, तो 4 की इफिशियंसी से 3 दिन करने में इसको कितना काम मतलब ये कर लिया होगा, तो आप कहोगे 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी इस यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल कितना काम हो गया, तो आप कहोगे 18 + 12, यानी 18 + 12 काम हो गया है। इसको आप टोटल वर्क में जब माइनस करेंगे तो कितना माइनस होगा, आप कहोगे 60 - 18 12 करने पे 30, तो 60 - 30 करने पे आपका 30 निकल के आएगा। यानी जो अब शेष काम बचा है, शेष काम रिमेनिंग काम बचा है, वो कितना काम बचा है आपका 30, और इस 30 काम को कौन किया होगा, यानी तीनों मिलके किया होगा शुरू में। ठीक है, 30 काम में आपका ए, बी और सी तीनों रहा होगा, और तीनों की इफिशियंसी आपको मालूम है कितना है, 6 है, 5 है और 4 है, तो 6 + 5 + 4। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगा होगा, तो आप कहोगे 30/6 5 11 4 15, 30/15 यानी कैंसिल आउट होगा तो आपका 2 दिन। ठीक है, 2 डेज लगा होगा। यानी इस रिमेनिंग जो 30 काम बचा है इस काम को करने में इसको कितना टाइम लगा है, 2 दिन लगा है। अब ध्यान से समझिए कि देखिए टोटल वर्क कितना हुआ है अभी तक। देखिए 30 काम यहाँ पे हो गया, ठीक है, 18 काम यहाँ पे हुआ है और 12 काम यहाँ पे हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक में देखिए टोटल कितना काम हुआ है, तो 30 18 48, 48 12 60, 60 काम हो गया है, और 60 ही काम आपको करवाना था। टाइम कितना लगा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक में लगा है 2 दिन। चलिए काम को हम ग्रीन से करते हैं। देखिए 2 दिन यहाँ पे लगा है, फिर 2 दिन यहाँ पे लगा है और 3 दिन यहाँ पे लगा है, तो टोटल कितना टाइम लगा है। टोटल अगर टाइम की बात करें, कुल टाइम की, तो कुल टाइम कितना लगा है, कुल टाइम लगा है आपका स्टार्टिंग में 2 दिन, फिर आपका लगा है 2 दिन, ये देखिए 2 दिन, फिर 2 दिन और लास्ट में 3 दिन, फिर प्लस 3 दिन, यानी टोटल कितना टाइम लग गया है, 2 2 4 4 3 7 डेज। टोटल अगर टाइम की बात करें तो 7 डेज में टोटल कितना काम हो गया आपका, 60 काम हो गया। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 7 डेज। बात आ रही है समझ में। देखिए इस टाइप के प्रश्न थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, लेकिन आप जब इस डायग्राम को समझ लीजिएगा ना तो प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप के अभी हम 2-4 प्रश्न और कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, ध्यान से पहले प्रश्न को बारीकी से पढ़ा जाए। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। बी ने 3 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया और सी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ है। देखिए ए, बी और सी, ए, बी और सी कितने कितने दिनों में कर रहा है, तो 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में। ये आपको टाइम मेंशन है, टाइम दिया गया है। यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल ले पहले। देखिए टोटल वर्क देखिए क्या निकल के आएगा आपका, तो टोटल वर्क के लिए आप जानते हैं कि इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 15 और 20, 12 15 20 का एलसीएम क्या बनेगा आपका 60। ये आपका निकल के आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका 60 निकल के आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस सब का इफिशियंसी निकालते हैं, यानी क्षमता। ठीक है, क्षमता निकालिए। तो 12 दिन में अगर ये 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 3 काम करेगा। सबका इफिशियंसी मालूम कर लिए। क्षमता निकालने के लिए तो अभी तक आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, फिर एक इस तरह से लकीर खींचते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एक साथ काम करना शुरू किया मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करना शुरू किया। बी ने 3 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। जब बी काम कर रहा था सबके साथ तो 3 दिन तक साथ में काम किया। यहाँ के बाद 3 दिन काम होने के बाद इस जगह पे बी काम को छोड़ देता है। ठीक है, बी निकल जाता है। तो जब बी काम को छोड़ देगा इस पॉइंट पे आने के बाद, तो काम को करेगा कौन, तो आप कहोगे ए प्लस सी। आगे काम को कंटिन्यू कौन रखेगा, आपका ए प्लस सी रखेगा।
लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि सी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। मान लीजिए इस बिंदु पे आने के बाद सी भी काम को छोड़ देता है, ठीक है, सी भी काम करना बंद कर देता है। और कितने दिन पहले? मान लीजिए यहाँ पे काम पूरा हुआ होगा इससे 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पहले सी काम को छोड़ दिया। तो हम आपसे पूछते हैं कि बताइए अंतिम का जो 3 दिन काम किया होगा, कौन काम किया होगा? तो आप कहोगे ए प्लस सी काम साथ में कर रहा था, यहाँ पे आने के बाद सी काम को छोड़ दिया है, तो अंतिम का 3 दिन कौन काम किया? तो आप कहोगे ए अंतिम का 3 दिन काम किया है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन काम किया है और लास्ट का 3 दिन काम किया है आपका सिर्फ ए। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि कितना काम हुआ है अभी तक। टोटल वर्क कहने का मतलब कि कुल कितना काम अभी तक हुआ है। अब देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन काम किया है तो इसकी इफिशियंसी क्या है? तो आप कहोगे 5 + 4 + 3 यानी 5 4 9 3 12। 12 की इफिशियंसी से अगर 3 दिन काम हुआ है तो इसका मतलब 36 काम हो गया, राइट। अब 3 दिन अंतिम का आपका ए किया है, ए की इफिशियंसी है 5, तो 5 की इफिशियंसी से 3 दिन काम करने में टोटल कितना काम हो गया होगा? तो आप कहोगे 15, 5 तिहाई 15, 15 काम हो गया है। यानी कुल काम अभी तक हुआ है कितना? तो आप कहोगे 36 और 15, यानी 36 + 15 काम को आप माइनस कर दीजिए। तो 60 में जब 36 + 15 करने पे 51 आएगा, 60 में 51 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 9। अब देखिए इस 9 काम को कौन किया होगा? तो आप कहोगे ए प्लस सी किया होगा, ए प्लस सी इस 9 काम को किया होगा। और ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? तो ए का इफिशियंसी 5 और सी का 3, तो 5 3 8। 8 की इफिशियंसी से 9 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो 9/8 टाइम लगेगा। 9/8 कहने का मतलब 1.1/8 दिन, 1.1/8 दिन। आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो इसके लिए टोटल वर्क आपका 9 था और इसका इफिशियंसी कितना? ए प्लस सी का इफिशियंसी आपका 8 निकल के आया। तो 9/8 करने पे 1.1/8 दिन आएगा। अब देखिए टोटल वर्क की अगर हम बात करें अभी तक कितना काम हुआ है, ध्यान से देखिए। काम हो गया आपका 36 + 9, 36 9 कितना हो गया? 45, और 45 + 15 आपका 60। चलिए 60 काम कंप्लीट हो गया आपका। दिन कितना लगा है यहाँ तक में? तो आप कहोगे चलिए दिन को ग्रीन से करते हैं। दिन लगा है आपका 3 दिन, 3 दिन यहाँ पे, फिर यहाँ पे लगा है आपका 1.1/8 दिन, 1.1/8 दिन, और लास्ट में आपका फिर ये ए किया है आपका 3 दिन, 3 दिन। तो यानी टोटल दिन की अगर हम बात करें तो कितना लगा है? 3 1 4, 4 3 7, 7.1/8 दिन में ये पूरे 60 काम को कंप्लीट किया है। 7.1/8 दिन में कितना काम हो पाया आपका? 60 काम हो पाया है। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 7.1/8 दिन। ठीक है, बात आ रही समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेम टाइप का प्रश्न है। चलिए पहले इस प्रश्न को आराम से पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। देखिए प्रश्न है आपके सामने कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 25, 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 15 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है। बी काम पूरा होने से 13 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन आपके सामने है 17 दिन, 37 दिन, 15 दिन और 27 दिन। देखिए ए, बी और सी कितने कितने दिनों में कर रहे हैं? 25 दिन में, 40 दिन में और 60 दिन में। ये आपको टाइम दिया गया है, ये आपके पास टाइम मालूम है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालिए तो 25, 40 और 60 का एलसीएम क्या बनेगा आपका? 600 बनेगा। ठीक है, 25, 40 और 60 का एलसीएम क्या कितना बनेगा आपका? 600। ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। अब देखिए ए की इफिशियंसी क्या होगी? ए की इफिशियंसी क्या होगी? 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 25 चौक 100। ठीक है, बी की इफिशियंसी देखिए 15, सी की इफिशियंसी आपका 10। ठीक है, सबकी इफिशियंसी हम मालूम कर लिए। आप प्रश्न में देखिए कह रहा है तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। इस तरह से एक लकीर खींचिए, तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं और 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं। ये तीनों मिलके 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, 5 डेज। ठीक है, फिर क्या करता है आगे? एक काम को छोड़ देता है और 5 दिन साथ काम करने के बाद इस जगह पे एक काम को छोड़ता है, एक काम से निकल जाता है बाहर। तो बचता कौन है? तो आप कहोगे बी प्लस सी। अब बी प्लस सी बचता है। ठीक है, और बी काम पूरा होने से 13 दिन पहले छोड़ देता है।
अब बी यहाँ से 13 दिन यानी काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है पूरा, इससे 13 दिन पहले मान लीजिए इस जगह पे आके बी काम को छोड़ देता है और इसके 13 दिन बाद काम कंप्लीट होता है, ठीक है। बी अंतिम का 13 दिन काम नहीं किया है, इसका मतलब प्रश्न को आराम से पढ़िए, कह रहा है कि बी अंतिम से 13 दिन पहले काम को छोड़ देता है, अंतिम से काम पूरा होने से 13 दिन पहले छोड़ देता है, मतलब अंतिम का 13 दिन कौन काम किया होगा, तो आप कहोगे कि सिर्फ सी काम किया होगा, क्योंकि ए तो पहले ही छोड़ चुका है, तो सी अंतिम का 13 दिन काम किया है, ठीक है। सी अंतिम का 13 दिन काम किया तब जाके काम कंप्लीट हो पाया। अब यहां से देखिए कुल कितना काम हुआ है, इसको निकालिए पहले। तो ए 5 दिन काम किया है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन काम किया है, तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 24 प्लस 15 कितना होगा आपका 39, ठीक है, 39 प्लस 10 49, ठीक है। 49 की इफिशियंसी से अगर 5 दिन काम हुआ है तो टोटल कितना काम हो गया आपका 245, इतना काम हो गया। और सी अंतिम का 13 दिन काम किया है, सी की इफिशियंसी है 10, तो 10 की इफिशियंसी से अगर 13 दिन काम हुआ है तो कितना काम हो गया होगा, तो आप कहोगे 130 काम हो गया है। यानी अभी तक काम हुआ है कितना, तो आप कहोगे 245 प्लस 130, ठीक है, यानी 600 माइनस इन दोनों को ऐड करिए तो मान कितना आएगा आपका 375 निकल के आएगा। तो काम बचा कितना है, 600 में 375 माइनस करेंगे यानी 225। इस 225 काम को कौन करेगा, तो आप कहोगे बी प्लस सी, इस 225 काम को बी प्लस सी करेगा, इस 225 काम को बी प्लस सी करेगा। और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, ध्यान से देखिए, बी प्लस सी की अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो बी का इफिशियंसी है 15, सी का इफिशियंसी है 10, यानी 15 प्लस 10 यानी 25 की इफिशियंसी से 225 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 225 बटे 25 यानी 25 नमा 225 यानी 9 दिन टाइम लगेगा, 9 डेज लगेगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या टोटल वर्क मेरा 600 निकल के आया है, अभी तक टोटल वर्क 600 निकल के आया है। देखिए 245 यहाँ पे, ठीक है, फिर 225 यहाँ पे, तो 245 और 225 ऐड करिए तो कितना मान आएगा आपका, 245 में 25 ऐड करेंगे तो 270 और 270 प्लस 200 कितना हो जाएगा आपका 470 प्लस 130 करने पे मान आ जाएगा आपका 600, मतलब टोटल काम भी आपका 600 था और 600 काम यहाँ तक में कंप्लीट भी हो गया। अब अगर हम टाइम की बात करें, आपसे तो प्रश्न में टाइम पूछा है कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम देखिए कितना कितना लगा है, चलिए ग्रीन से टाइम करते हैं सेट। तो 5 दिन यहाँ पे लगा है, ठीक है, चलिए 5 डेज यहाँ पे। फिर इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा है, तो आप कहोगे 9 डेज, चलिए 9 डेज यहाँ पे लगा है। फिर यहाँ पे लास्ट में कितना डेज लगा है आपका 13 दिन, यानी टोटल टाइम की अगर बात करें तो 9 + 14 13 कितना हो जाएगा आपका 27 दिन में ये पूरे काम को कंप्लीट किया है, ठीक है। 9 + 5 14 और 14 13 27, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा 27 डेज, ठीक है, यानी 27 दिन में इस पूरे काम को इसने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं और ये आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करिएगा इस प्रश्न को बनाने का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए ध्यान से प्रश्न को बारीकी से पहले पढ़ा जाए, ठीक है। प्रश्न है आपके सामने कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी अलग अलग इसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं, ठीक है, और बी और सी अलग अलग, ठीक है, इसको 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बी को भी 12 दिन लगता है और सी को भी 12 दिन लगता है। ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। देखिए यहाँ से पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, आसान प्रश्न है। टोटल वर्क देखिए क्या निकल के आएगा, 8 12 12 का एलसीएम 24 बनेगा, यानी टोटल वर्क आपका 24 निकल के आ गया। ये आपका टाइम दिया गया था, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क और टाइम जब आपको मालूम हो तो यहाँ से इफिशियंसी मालूम करते हैं। तो 8 3 24, 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24, सबका हम क्षमता भी मालूम कर लिए। प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं। देखिए ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं, ये 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद ए छोड़ देता है, यहाँ पे आने के बाद ए काम को करना छोड़ देता है, ठीक है। उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। देखिए जब ए यहाँ पे छोड़ता है तो यहाँ पे काम कौन करता है, तो आप कहोगे बी, सिर्फ बी काम करेगा।
ए चूंकि छोड़ देता है, ए प्लस बी 4 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद ए छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद 2 दिन बाद यानी 2 दिन तक बी अकेले काम किया, बी भी काम को छोड़ देता है। तो अब काम उसके बाद बचे हुए काम को सी बचे हुए काम को अकेला कितने दिनों में ख़त्म करेगा, सी अकेला इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। अब ये सी जो रेस्ट काम बचा है, रिमेनिंग काम, इसको कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। ए प्लस बी 4 दिन तक काम साथ में करते हैं, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, तो आप कहोगे 3। तो 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम हुआ है यानी कितना काम हो गया, तो आप कहोगे 12, राइट। अब बी 2 दिन तक काम किया है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, तो आप कहोगे बी का एफिशिएंसी 2 है। तो 2 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम हुआ है यानी कितना काम हो गया आपका, 4 काम हो गया। ठीक है, अब सी के लिए कितना काम बचा है, देखिए ध्यान से समझिए। 12 काम तो ए प्लस बी कर दिया है, फिर 4 काम आपका सिर्फ बी कर दिया है, यानी 12 4 16 काम हो चुका है। यहाँ तक में देखें तो 16 काम आपका हो गया है, यानी 16 काम को जब आप माइनस करोगे तो काम कितना बचेगा, सी के लिए 8 काम बचेगा। यानी टोटल काम आपका 24 था, 24 में से 16 काम हो गया है, तो 16 काम होने के बाद 8 काम बचा है। इस 8 काम को सी करेगा, ठीक है। और सी की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहोगे 2। सी की इफिशियंसी 2 है। इस 2 की इफिशियंसी से 8 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 चौक 8 यानी 4 दिन लगेगा। ठीक है, कितना दिन लगेगा आपका, 4 डेज लगेगा, यानी 4 दिन इसका क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने उन सभी प्रश्नों को कवर करवाया। चलिए अगले लेक्चर में हम टाइप 7 को कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है।